हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी है J.S. किल्बी, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है इनको। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अटारिस, ऑप्शन बी है ENIAC, ऑप्शन सी है टैंडी, ऑप्शन डी है नोवेला। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ENIAC जो है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर है ENIAC। अगला आपका प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1946 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सबसे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ऑप्शन है 1977, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1960। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 1960, यानी कि 1960 में आई थी। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति। दोस्तों, आपका पांचवा प्रश्न है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन ए है गणना करने वाला, ऑप्शन बी है संगणक, ऑप्शन सी है हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी है परिगणक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा संगणक। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर को, ऑप्शन बी 14 दिसंबर को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी डी 2 दिसंबर को। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड एस बेस्ट सर्च इंजन इनमें से कौन है, यानी कि विश्व का सबसे अच्छा सर्च इंजन इनमें से कौन है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी बैडू, ऑप्शन डी है वोल्फॉर्म अल्फा। तो ऑप्शन ए का सही हो जाएगा, गूगल जो है वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कम इनपुट इकाई है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, माउस है। ठीक है, माउस। अगला आपका प्रश्न है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है रैंडम ऑडियो मेमोरी, ऑप्शन डी है रैंडम ऑडियो मोबाइल। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितने बाइट के बराबर होता है, जो 1 MB होता है। ठीक है, तो 1 MB बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट याद रखना है आपको। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1024 बाइट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में कितना मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका है 1024 KB, ऑप्शन बी है 1024 MB, ऑप्शन सी है 1024 GB, ऑप्शन डी है 1024 TB। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1024 MB। ठीक है, 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB। ठीक है, 1024 MB। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो होती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी है सिलिकॉन से। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है HTTP का पूर्ण रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा लोगो। ठीक है। लोगो भाषा जो होती है बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है प्रायः। अगला आपका प्रश्न है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए रियलमी ओप्पो मोबाइल, ऑप्शन बी है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी, ऑप्शन डी है रीड ऑफ मेमोरी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है J. स्किल्बी, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है वॉन न्यूमैन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्हीं ने कंप्यूटर की खोज भी की थी। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो ऑप्शन ए CPU को, ऑप्शन बी है कीबोर्ड को, ऑप्शन सी है माउस को, ऑप्शन डी है मॉनिटर को। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। CPU को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका वायरलेस फिडे, ऑप्शन बी है वायर फिडेलिटी, ऑप्शन सी है वायरलेस फीचर्स, ऑप्शन डी है वायरलेस फिडेलिटी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट है माउस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। माउस का तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए M फॉर क्या होता है मैनुअली, O फॉर होता है ऑपरेटेड, U फॉर होता है यूजर, और S फॉर होता है सिलेक्शन, और E फॉर होता है इक्विपमेंट। ठीक है। तो ये माउस का फुल फॉर्म है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कंप्यूटर में C फॉर क्या होता है कॉमनली, O फॉर क्या होता है ऑपरेशन, M फॉर क्या होता है मशीन, P फॉर क्या होता है पार्टिकुलरली, U फॉर क्या होता है यूज्ड फॉर, T फॉर क्या होता है टेक्निकल, और E फॉर एजुकेशनल, और R फॉर क्या होता है रिसर्च। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।